करहल पहुंचे श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर का हुआ जमकर स्वागत सत्कार। श्रमिक जागरूकता हितलाभ वितरण एवं बृहद रोजगार मेले का कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री अनिल राजभर ने रोजगार मेला का उद्घाटन करते हुए योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री अनिल राजभर ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं करहल उपचुनाव को लेकर मंत्री अनिल राजभर ने जमकर दहाड़ लगाते हुए कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह भरा। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने करहल उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए अपना जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। मंत्री अनिल राजभर ने पूरे कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया, कल्पना भारती समेत श्रम एवं सेवा योजना विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का शानदार आयोजन करहल के महाराजा पैलेस के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ पत्रकारों से भी खास बातचीत करते हुए नजर आए, वहीं वो क्या कुछ दहाड़ते हुए कहा। आइए हम आपको इस वीडियो जरिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए। आइए सुनिए मंत्री अनिल राजभर क्या कही। तो हमारे विभाग के लोगों ने बताया होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल निशान वाली सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो संकल्प है कि हम एक एक मजदूरों के जीवन को बदलेंगे, हम श्रमिक भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, हम उनको भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। श्रम विभाग आप सब लोगों को संबल प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए, आपके जीवन को सरल बनाने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा विभाग दुनिया भर की योजनाएं चलाता है। मैं अपने विभागीय अधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि हित लाभ से जुड़ी हमारी जो योजनाएं हैं और हमारे जो लाभार्थी हैं, आज उनको यहां बुलाकर विभाग ने ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न करा रहा है। मैं उसके लिए विभाग के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। मात्र हम अगर मैनपुरी की बात करें तो आज इस कार्यक्रम में 1,03,91,000 का हितलाभ वितरण हमारे श्रमिक भाइयों के बीच में होने जा रहा है। सिर्फ इस महीने का है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। हमारा हक अधिकार यहाँ मारने वाले, हमारे बच्चों के हक अधिकार पर डाका डालने वाले ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथी कौन है? ये समाजवादी पार्टी वाले। 4 बार सरकार बनाई, आज पीडीए चिल्ला रहे, आज पीडीए चिल्ला रहे। जब ये सरकार में रहते हैं तो गरीब नहीं दिखाई देता, इनको कुशवाहा नहीं दिखाई देता, इनको निषाद नहीं दिखाई देता, इनको जाटव नहीं दिखाई देता, इनको हरिजन नहीं दिखाई देता, इनको राजभर नहीं दिखाई देता, इनको बिंद नहीं दिखाई देता, इनको पटेल कुर्मी नहीं दिखाई देता। उसमें जब ये सरकार में रहते हैं तो सिर्फ अपना देखते हैं और अपने परिवार को देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और आज जब जनता ने पैदल कर दिया, जब आज सत्ता से बाहर हो गए, तो आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। तो मैनपुरी की धरती से अखिलेश यादव जी, आपको मेरी चुनौती है, अगर सही में आप पीडीए के हितैषी हैं तो आपको घोषणा करनी चाहिए कि आगे जो चुनाव आएगा, अगर आपकी सरकार बनी तो किसी पीडीए के मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये बताना चाहिए। भाई 4 बार आप सरकार बनाए और आपके पिता
जी मुख्यमंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, किसी और को आपने मुख्यमंत्री में नहीं बनाया, किसी दूसरे बिरादरी के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए, जब भाजपा की सरकार बनती है तो कल्याण सिंह जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं, बगल में मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बनते हैं। सबको मौका मिलता है, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो इनको अपने परिवार और अपने बिरादरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और इसलिए मैं आपसे कहने आया कि मोदी जी और योगी जी डंके की चोट पर कोई बात कहते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के समय आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बन गई तो चुनाव के बाद हम गरीबों का घर फिर से बनाएंगे, जो गरीब छूट गए हैं उनका भी घर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। आज हमारे दुनिया भर के यहाँ अधिकारी खड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों का घर बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया और 3 करोड़ गरीबों का घर देश में बने, इस बात के लिए बजट का इंतजाम कर दिया, प्रावधान कर दिया और पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके गांव में भी सेक्रेटरी घूम रहे होंगे, फिर से सूची बन रही है, जिन गरीबों का घर छूट गया है आप भी अपना नाम सूची में लिखवा दीजिए। आपका भी घर बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द शुरू करने जा रही है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। और वो लोग कौन है? चुनाव जीत गया आए नहीं आपके बीच में, जो कहते थे माताओं बहनों से कि हम खटाखट पैसा भेजेंगे आपके खाते में। ये खटाखट पैसा भेजने वाले कहां गए? संविधान और आरक्षण की बात करने वाले कहां गए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी ने धोखा दिया है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और उनके बनाए गए संविधान को इस देश में 80 बार संशोधन करने का काम, बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज ये बेशर्म आज संविधान की बात करते हैं। जब जनता ने ठेका दिखा दिया, नीचे बिठा दिया, सरकार से बाहर कर दिया, तब आज इनको आरक्षण की बात आ रही है, संविधान की बात आ रही है। चुनाव के समय हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते थे कि उनकी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। नौजवानों से भी कहते थे, नौजवानों से भी फार्म भरवा रहे थे ये लोग कि फार्म भर दीजिए, आपको 1 लाख रुपया महीना हमारी सरकार देगी। लेकिन न राहुल गांधी का पता, न अखिलेश यादव का पता। आज आपको संबल कौन प्रदान कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है। आज 1 महीने का इतलाफ जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है सिर्फ आपके जिले में। तो गरीबों का काम हम कर रहे हैं। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है, संविधान पर कोई खतरा नहीं है। तीसरी बार भी आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी की सरकार चल रही है। लेकिन गरीबों के बीच में आकर ये जो गुमराह करते हैं, ये हमेशा से हमारे साथ धोखा किए, हमेशा से हमारे साथ छल किए, हमेशा से हमें गुमराह कर और राजनीति की रोटी सेकते रहे हैं। और राजनीति की रोटी सेक कर अपने बड़ा होते गए, आगे बढ़ते गए, गरीबों के तरफ पलटकर कभी देखने का काम नहीं। और इसलिए आज आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया कि ऐसे धोखेबाजों की बात में फंसने की जरूरत है। अगर आप ऐसे लोगों की बात में फंस रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आज देखिए हमारे विभाग में अभी हमने 5000 श्रमिकों को इजराइल भेजा है और 6000 श्रमिकों को मैं फिर भेज रहा हूं इजराइल। जो हमारा श्रमिक इजराइल गया है 1,38,000 रुपया महीना वो कमा रहा है, 1,38,000 रुपया महीना। 6000 लोगों को मैं फिर भेजने जा रहा हूं। और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप भी भवन निर्माण के काम को जानते हैं तो आप भी हमारे विभाग में आवेदन करिए। आप भी इजराइल जाना चाहते हैं, आप भी 1,38,000 रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो आप आइए, हम बुला रहे हैं, हमारा विभाग बुला रहा है। आपको भी इजराइल भेजेंगे, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका भी विकास होगा, आपका भी सपना पूरा होगा। ये कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और इसलिए
ईमानदारी से सोचने की आवश्यकता है। कौन हमारी बात कर रहा है, कौन हमारा काम कर रहा है। किसी को कोई छेड़ दे और किसी गरीब के जमीन पर कोई कब्जा कर ले, ये औकात आज की तारीख में किसी को नहीं है। ये आज भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार और कमल निशान पार्टी की सरकार है। नहीं, कुछ दिन पहले जब उन लोगों की सरकार चलती थी तो क्या होता था, चारों तरफ लूट डकैती, हत्या, मार काट, जमीनों पर कब्जा, डकैती, यही होता था। पूरा उत्तर प्रदेश को बदनाम करके रख दिया। लेकिन 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर मां बहनों के मान सम्मान को और गरीबों के जीवन को, किसानों के जीवन को, नौजवानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम भाजपा की सरकार आज कर रही है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के खजाने में और योगी जी के खजाने में, हमारी सरकार के खजाने में पैसा की कोई कमी नहीं, गरीबों के काम के लिए पैसा का कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं। कमी किस बात की है? हम आपसे निवेदन करने आए कि आप हमारे विभाग के साथ जुड़िए, आप अपना लेबर कार्ड बनाइए, आप अपने परिवार के लोगों का लेबर कार्ड बनाइए। हमारी सरकार कहती है, हम इतनी योजना लेकर आए हैं कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और आदमी जमाना दुनिया छोड़कर चला जाता है, दुनिया छोड़कर, तब तक का इंतजाम हमारी सरकार आज की तारीख में कर रही है। तब तक का हम इंतजाम कर रहे हैं। बच्चा गर्भ में आया, उसकी मां को और बच्चे के देखभाल के लिए हमारी सरकार योजना चला रही। बेटी बड़ी हो गई, उसके शादी विवाह के लिए हम योजना चला रहे। बच्चा पढ़ने लायक हो गया, उसको पढ़ने के लिए स्कूल बनवा रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर किसी मजदूर को कोई बीमारी हो गई तो इलाज की मुफ्त में व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। अगर हमारे घर परिवार का कोई आदमी किसी दुर्घटना में उसका देहांत होता है, परिवार को मदद हमारी सरकार दे रही है। यहाँ तक कि हमारे पास जो श्रमिक हैं, जिनके पास लेबर कार्ड है, उसके घर में अगर कोई मर गया तो अंत्येष्टि के लिए भी 25,000 रुपया हमारी सरकार आज मजदूरों को दी। मोदी जैसी शख्सियत बार बार पैदा धरती पर नहीं हुई। अगर मोदी जी के रहते हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, अगर मोदी जी के रहते हमारा काम नहीं हुआ, अगर मोदी जी के रहते हमारी परेशानी खत्म नहीं हुई, तो इस धरती पर हमारी गरीबी दूर करने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हो सके। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान ने जितनी ताकत आपके हाथ में दिया है, उतनी ताकत के साथ मोदी जी का दामन पकड़कर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। इसी में आपकी भलाई है और आपके बाल बच्चों की भलाई है। बाकी हमारे विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, मंच पर हमारी पार्टी के नेता लोग भी बैठे हैं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे प्रमुख जी बैठे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके इलाके में भी होंगे, आपके गांव पर भी होंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, आप हमारे पास आइए। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। अभी योजनाएं और भी हम चलाने जा रहे हैं, उन योजनाओं का भी आपको लाभ लेना। अभी तो कुछ योजनाओं के हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे जो लाभार्थी हैं, उनका यहाँ हितलाभ का वितरण होगा। लेकिन ये आयोजन सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये पूरा साल भर हम चलाते हैं और निरंतर चलाते हैं। आप हमेशा हमारे विभाग के साथ जुड़िए और अपना काम करिए, अपनी गरीबी को खत्म करिए। यही कहने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया। मैं एक बार फिर मंच का आदर करते हुए अपने अधिकारियों को, यह स्थान है जहाँ पर केवल गरीबों और कमजोरों की जमीनों में कब्जे किए जाते थे। यह वह स्थान है जब सपा की सरकार में जात विशेष के लोगों के द्वारा हर वर्ग के ऊपर एक तबाही का क्लिप चलता रहता था। आज ये कहल बदल गया। आज इस कहल में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा नित्य नए कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं टैबलेट वितरण का कार्य है, कहीं रोजगार मेला है, कहीं श्रम विभाग का मेला है, कहीं अमृत से समाधान का योजना है, कहीं ग्राम चौपाल है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सरकार आपके विकास के लिए काम कर रही है। ये सरकार
जन जन के विकास के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं बगल के जनपद के रहने वाले बल्कि बगल के गांव के रहने वाले एक परिवार विशेष ने जो सरकार चलाई, एक परिवार विशेष ने जो काम किए, गरीबों के, कमजोरों के, मजलूमों के जमीनों में कब्जे करना, घर से निकलने वाले युवक का अगर शाम को नहीं लौटा तो परिवार के लोग चिंता करते थे कि वे लौटेगा कि नहीं लौटेगा। घर से बहन बेटी बाहर निकली तो कहीं उसके साथ कोई अवस्था ना हो जाए, ये चिंता रहती थी। आज ऐसा नहीं है। आज योगी राज में किसी अपराधी में हिम्मत नहीं है कि वह किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर, किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर, किसी महिला के ऊपर कोई शोषण कर सके, कोई अपराध की नजर डाल सके। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और इस बदले हुए उत्तर प्रदेश में ये कहेल भी बदल रहा है। माननीय मंत्री जी, आने वाले उपचुनाव में ये कहेल विधानसभा भी आपके सरकार के साथ चलेगी और इस उपचुनाव को जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी की एक विधानसभा बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचना हुआ है, मेले का शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है और समय समय पर श्रम विभाग अपने श्रमिकों के बीच में हितलाभ का कार्यक्रम करता रहता है। दूसरा हमारा सेवायोजन विभाग है, वो रोजगार मेलों का आयोजन करके हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको निजी क्षेत्र में सेवा आयोजित करने का भी प्रयास करता है। आज इसी संदर्भ में करहल विधानसभा में हितलाभ वितरण, श्रमिकों को जागरूक करने का और सेवा आयोजन विभाग के माध्यम से यहाँ के बेरोजगार साथियों को निजी क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावना है, इस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा। मंत्री जी, जो है करहल में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां की जा रही, किस तरह यहाँ फतह पाएंगे? देखिए, जैसे आजमगढ़ जीते, रामपुर जीते, वैसे ही करहल सहित बाकी 9 विधानसभा भी जीतेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? हर रोज एक मंत्री का दौरा लग रहा है, मुख्यमंत्री का दौरा हुआ तो... नहीं, मेहनत की क्या बात है, हमारा संस्कार है, हमारी परंपरा है। संगठन भी, आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ठीक से देखें, कोई समय ऐसा नहीं रहता जब 3-3, 4-4 अभियान एक साथ न चल रहे हों। हम चाहे सरकार में रहें, चाहे विरोध में रहें, प्रतिपक्ष में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता और हमेशा निरंतर सरकार के भी अभियान चलते हैं और संगठन के भी अभियान चलते हैं। जमीन पर काम करने का हमारा संस्कार है, जमीन पर हमेशा हम काम करते हैं, पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के 10 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक तरफा हम जीतेंगे। अच्छा, क्या सवाल और आपसे है कि जिस जगह जो है करहल में चुनाव भी है, उस जगह एक तरफ बहुत प्रत्याशी भी घोषित हुआ, आपका नहीं हुआ है, और जो दूसरे प्रत्याशी, अघोषित प्रत्याशी, वो लगातार नहीं, चुनाव की तारीख ही अभी नहीं आई है, तो जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीख घोषित करेगा वैसे हमारे उम्मीदवार भी आ जाएंगे आप सबके बीच में। पार्टी क्या मुद्दे लेकर जाएगी जनता के बीच? विकास का मुद्दा।